Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Instead of baby showers, let's host business showers. When a friend starts a business, we all come together to congratulate them and bring resources for the business. पिछले दिनों ये ट्वीट मेरी नजर से गुजरी, इलॉन मस्क ने ये लिखा था और ये पढ़ने के बाद मुझे बड़ा अच्छा भी लगा कि कितनी खूबसूरत बात कही है, लेकिन साथ ही साथ मुझे थोड़ी सी मायूसी भी हुई। मायूसी मुझे यूं हुई कि इस बात का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, हमारी सोसाइटी से। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जब भी कोई दोस्त अहबाब बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम सबसे पहले उनकी टांग खींचें। और अगर हमें कोई चीज चाहिए होती है या हमें कोई कमर्शियल डील करनी होती है, कोई खरीदारी करनी होती है, तो हम कभी भी अपने दोस्त के वेंचर को या किसी रिश्तेदार के बिजनेस को सपोर्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते, मैं बताता हूं। हमारी अप्रोच क्या है? हमारी अप्रोच ये है कि हमें हर चीज में पपलू फिट करना है, हर चीज में जुगाड़ चाहिए पाकिस्तानियों को। मिसाल के तौर पे, आप घर ढूंढ रहे हैं, अगर आप घर ढूंढ रहे हैं तो आपके दिमाग में फौरन ये ख्याल आएगा कि हमारे तारिक भाई है ना, हमारे कजन पप्पी के बेटे, उनकी स्टेट एजेंसी है, उनसे बात करते हैं, वो हमारी हेल्प भी करेंगे और उनको कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा, अच्छे पैसों में घर दिलवा देंगे। उसी तरह मेरी जल्द बहुत खराब हो रही है, मेरे बाल बहुत खराब हो रहे हैं, रुखसाना आंटी है ना, उनके पार्लर में जाते हैं और उनके पार्लर में जाके कटिंग भी करवाएंगे, ट्रीटमेंट भी करवाएंगे, फेशियल भी करवाएंगे, शायद पैसे ना देने पड़े। और अगर पैसे देंगे भी तो बहुत रुल रुल के पिट पिट के पैसे देंगे, आधे पैसे देंगे, बोलेंगे जी आंटी पैसे नहीं है, बाजी पैसे नहीं है। और यही सब होता है हमारे दिमाग में। जिम जाना है, हमारे दोस्त का जिम है, हम बोलेंगे यार हमसे भी मेंबरशिप फी लेगा, पहले ही 50 बंदे तेरे पास आते हैं, हमसे भी लेगा क्या? ये सब चीजें हमारे दिमाग में होती है। मैं आपको 2-3 और एग्जाम्पल शेयर करूंगा मेरे अपने बिजनेस के हवाले से भी। मैंने यही देखा है कि दोस्तों और रिश्तेदारों ने जब कभी भी कोई भी काम मुझे दिया है, उनकी एक्सपेक्टेशन कमर्शियल होती है। एक्सपेक्टेशन उनकी हमेशा आसमान पे होगी कि हाँ जी ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, फलाना भी हो जाए। लेकिन जब बात आती है पैसों की तो सब रोना शुरू कर देते हैं, यार आजकल महंगाई बहुत है, फलाना है, ये है, वो है, तुम तो जानते हो, तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो सब कुछ पता है। अच्छा बाखुदा मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी कोई बड़ाई बयान कर रहा हूँ, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि मेरे कितने सारे दोस्त हैं जिनके अपने बिजनेसेस हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उनको सपोर्ट करूँ, मैं कहीं पे भी जाके बार्गेनिंग कर लूं, दोस्त के पास जाके बार्गेनिंग ना करूं। अगर कोई वैसे ही डिस्काउंट दे देता है तो वो उसकी 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 जय हो भाई, ठीक है, उसका एहसान है। लेकिन ये है कि मैं डिस्काउंट नहीं मांगता, मेरी कोशिश होती है कि मैं सपोर्ट करूं। लेकिन जब कभी भी हमें किसी ने काम दिया है तो वो बात करता है सबसे पहले डिस्काउंट, यार ये बता दादा खर्चा क्या है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन भी वही होती है। मेरी एक जानने वाली है, वो बड़ी मसरूफ उनकी रूटीन होती है, सुबह से लेकर रात तक। एक्चुअली सुबह 7 बजे घर से निकलती है, स्कूल में पढ़ाती है, 2-2:30 बजे बेचारी घर आती है, खाना पकाती है, खाना खाती है, उसके बाद उसके पास ट्यूशंस शुरू हो जाती हैं और वो ट्यूशंस रात को कोई 8-9 बजे तक चलती हैं। अब आप सोचें कि कितनी मेहनत कर रही है, घर में भी कंट्रीब्यूट कर रही है फाइनेंशियली। लेकिन उसके बावजूद एक मुख्तसर सा किस्सा, उनकी लैंड लेडी है, बेसिकली लैंडलॉर्ड की वाइफ है। उन्होंने कहा कि यार मेरी बच्ची को ट्यूशन की जरूरत है, वो पढ़ाई में थोड़ी वीक चल रही है, तो तुम उसको पढ़ा दिया करो। उसने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगी और फलाने फलाने वक्त पे मेरे पास स्लॉट खाली है, आप उसको भेज दिया करें, इतने पैसे होंगे। बोलती हाँ, अपनी भांजी से पैसे लोगी, वो तो तुम्हें खाला खाला कहती है। उसने कहा यार खाला मुझे कहती है, वो मेरी भांजी है, ठीक है, लेकिन मैं भांजी से पैसे थोड़ी ले रही हूँ, उसकी अम्मा से ले रही हूँ, उसके अब्बा से ले रही हूँ। शी सेड यार तुम्हारे पास कमी है किसी चीज की? बोलती है हमसे पैसे लोगी, तुम्हें अच्छा लगेगा पैसे लेते हुए? उसने कहा यार आप ही तो मुझसे किराया लेते हैं, जिस जगह पे हम लोग रहते हैं उस घर का आप लोग किराया लेते हैं उस पोर्शन का। उसने कहा यार इससे तो हमारी दाल रोटी चलती है। बोलती ट्यूशन से मेरी दाल रोटी चलती है। कहती है जनाब हमारे पास तो एक ही घर है जिसको हमने किराए पर दिया हुआ है, तुम्हारे पास तो 18-20 बच्चे आते हैं, अगर 21वीं बच्ची अगर आके पैसे ना दे तो तुम्हें कौन सा फर्क पड़ जाना है? तो ये हमारी अप्रोच है, ये हमारी सोच है और हम हर चीज में जुगाड़ चाहते हैं, हर चीज में हम चाहते हैं कि हमारा पपलू फिट हो जाए। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, दोस्त अहबाब के बिजनेस को सपोर्ट करें। अगर आपका कोई दोस्त, आपका कोई रिश्तेदार, चले रिश्तेदार तो आप बेशक ना करें सपोर्ट, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग रिश्तेदारों से चिढ़ते हैं। लेकिन बहरहाल आपके जो करीबी लोग हैं, अगर वो कोई बिजनेस करते हैं, उनको सपोर्ट कीजिए, खासतौर पर उस वक्त जब उन्होंने बिजनेस नया नया स्टार्ट किया हो। आपको कपड़े लेने हैं, आप अपनी दोस्त से कपड़े लें जो ऑनलाइन कारोबार कर रही है। कारोबार लफ्ज बहुत बड़ा है, लेकिन बात यह है कि इसमें बहुत खर्चे होते हैं, बड़ी स्ट्रगल होती है, बहुत मेहनत होती है, ओवरहेड सारी चीजें होती हैं। उनसे बहस ना करें। अगर वो मुनासिब पैसों में आपको वो चीज कहीं और मिल रही है
तो कोशिश कीजिए कि वही पैसे देके आप अपने दोस्त को सपोर्ट करें, अपने दोस्त को सपोर्ट करें, कल को इंशाल्लाह वो भी आपको सपोर्ट करेगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर हो। फी अमान अल्लाह।